Hello guys, hi. So sorry for a bit delay, but soon, yes, Balraj is joining us. So let's see where is he. So guys, तब तक जो भी आपके questions है, please let me know. Keep starting. All right. Yes, yes. Okay, so yeah, bit network issue. Hi everyone. So any questions for Balraj? Guys, he's joining us shortly. So जो भी है, let me know. Hello everyone. So what's up? How you guys doing? Okay, so yes, Bali Paji is here. Hello, hi. Okay, Paji. Uh, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, बट yes, he's joining. He's like, hello. हाय। Hi. So finally, yes, we are live. सो फाइनली मैं अपना मुंह धो के आ गया गाइस। आई एम लेट क्योंकि मैं मुंह धो रहा था और मैं पानी सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ। रोज नहीं नहाता मैं। एंड यस, ये तो मैंने कल आरती का भी लाइव में सुना, आपने सेम चीज कही थी कि अंकिता ने आपको बदनाम कर दिया है, ये नहाते नहीं हो ये बोल कर। तो रियली आप नहाते नहीं हो, लाइक हाइजीनिक नहीं हो? ये कहाँ लिखा है? कौन कहता कि मैं नहीं नहाता हूँ? ये हफ्ते में 7 दिन लोग आते लोग, मैं शायद 6 दिन नहाता हूँ। ओके, एक दिन नहीं नहाते? यहाँ लोग अब सुबह उठ के नहा लेते हैं 8 बजे, मैं शायद सुबह उठता हूँ और मैं दोपहर को नहाता हूँ। ओके, सो कैसा चल रहा है, वक्त कैसे काट रहे हो क्वारंटाइन में? हेलो, उसको आवाज आ रही देखता है? हूँ और उसको बोलता हूँ कि अभी आधे घंटे में आता हूँ नहाने, फिर वापस आके टीवी चालू कर देता हूँ। तो ऐसे ही कट रहा है वक्त। आप जैसे बहुत सारे दोस्त हैं जो रोज कहीं ना कहीं पर लाइव ले लेते हैं इंस्टाग्राम पे और फैन से बातें करने का मौका दे देते हैं। पहले आपके साथ लाइव चले जाते हैं, फिर उसके बाद जब लाइव बंद होता है तो बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स आती हैं, आपने हमारा नाम नहीं लिया, आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। तो उन लोगों से माफिया मांगने में वक्त निकल जाता है। बाकी थोड़ा वो टाइम बचता है तो खाना वाना खा लेते हैं और टीवी देख लेते हैं। ओके, सो वेल, अंकिता भी देख रही है, उन्होंने हाय कहा है, क्या कहना चाहोगे? वेल, उनका नाम लिया और देखो वो भी लाइव देख रही है आपको। उन्होंने हाय मोनिका बोला है तो आपको जवाब देना चाहिए। गेस में जो आपको भी देख रही है। मेरे को तो देख रही, लेकिन हाय उन्होंने आपको बोला है। देखो, आपका भी नाम ले लिया उन्होंने। उन्होंने सिर्फ बलराज बोला है, हाय बलराज नहीं बोला। तो उन्होंने बलराज बोला है, मैं अंकिता बोल देता हूँ। ओके, तो मुझे ये बताओ कि आप हाय काफी अंकिता, सारे हाउ रूमर्स आर आ यू? रहे हैं। आपने बहुत अच्छी खीर बनाई है, इंस्टाग्राम पे हमने देखी है। एंड ओके, तो बस। मुझे ये बताओ बली, आपको काफी सारे लोग रूमर फैला रहे हैं आपके बारे में और अंकिता को लेके कि आप लोग क्वारंटाइन के बाद शादी कर रहे हो, यू गाइस आर डेटिंग ईच अदर एंड बहुत जल्दी शादी होने वाली है आप दोनों की। इस पे क्या कहना चाहोगे? कौन फैला रहा है ये रूमर? कोई नहीं फैला रहा है। तुम्हारी हंसी बता रही है कि तुमने अपनी तरफ से ये सवाल मन गढ़ंत बनाया है। नहीं 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 नहीं, सीरियसली ऐसे आ रहा है, क्या कहना चाहोगे? क्या ये सच है? खुद ही तो बोला रूमर फैला रहे हैं। हाँ, तो रूमर्स हैं, लेकिन क्या ये सच भी हो सकता है? रूमर्स कभी कभी सच भी होते हैं। रूमर्स कभी सच नहीं होते, अफवाहें कभी सच नहीं होती। ओके, तो कल आप जब आरती से बात कर रहे थे तो आप अंकिता के बारे में उनको इतना बता रहे थे एंड वो ब्लश कर रही थी, तो आप भी तो ब्लश हो रहे थे, तो दिल में कुछ तो है? दोस्तों की बातें करके ब्लश करने का मतलब क्या? ये मतलब गलत है क्या ये चीजें? आप तो मेरे से सवाल पूछते पूछते ब्लश कर रही हैं। आपको अंकिता से मोहब्बत है कि मुझसे? मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ। देखो, यही चीज अंकिता, क्या आप भी जानना चाहती हो कि बलराज के दिल में कुछ है? आप लाइव है, आप पूछ सकते हैं। वो कह रही मैं नहीं शादी कर रही, बलराज शादी करने जा रहा ओके, तो क्या बली सच में आप शादी कर रहे हो? अब अंकिता भी दोस्त आपको लाइव में बोल रही है। है। उसने पूछा नहीं है, उसने स्टेटमेंट पास करा है। ये तुम दोनों ने मिलके तो नहीं प्लान किया आज का लाइव? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो आप मुझे बताओ, लाइक क्या आप बिग बॉस फॉलो कर रहे हो ये सीजन? बिग बॉस नहीं, मैं सीजन बिग बॉस का कोई भी मैंने अच्छे से फॉलो नहीं करा है। अनफॉर्चुनेटली नहीं देख पाया हूँ। बट अभी रिपीट चालू हो गया है, लेकिन क्या है, मेरा केबल कटा हुआ है। तो अच्छा। वूट पे जाके देख पाता हूँ जो भी देख पाता हूँ। तो मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ। मैं तो खतरों के खिलाड़ी भी अगले दिन देख पाता हूँ टेलीकास्ट के, क्योंकि केबल कनेक्शन नहीं है घर पे। घर 1 महीने से अंदर था, पीछे से पता नहीं कटवट गया, कोई फॉर्म वॉर्म भरने के लिए आया होगा, भरा नहीं होगा। तो अभी मैं जो है वूट पे देखता हूँ। तो सैटरडे वाला स्टंट मैं अपना संडे को देख पाता हूँ, संडे वाला मंडे को देख पाता हूँ। तो अपना ही शो नहीं देख पा रहा हूँ ढंग से, तो फिर
बट जितने भी लोग हैं उन लोगों को बोलूंगा आप लोग प्लीज देखिएगा। अंकिता बोल रही वन डे, ये उसके वन डे पहले में उन्होंने दोनों बोला शादी बहुत करेंगे। जल्दी पता चलेगा कि आपके दिल में कौन है। कहाँ बोला है ये उसने? और स्क्रॉल करोगे तो ऊपर बोला था, बाद में नीचे वन डे लिखा है। ये क्या कहना चाहती? मेरे दिल ओके। में मेरे दिल में हिंदुस्तान के प्रति मोहब्बत है, इसलिए मैं घर पे बैठा हूँ। ओके, मुलराज, आप कौन सा ज्यादा शो अपना मिस कर रहे हो, खतरों के खिलाड़ी या फिर एमएसके? एंटरटेनमेंट की रात। अगर इन दोनों की पूछूं जो रिसेंटली चल रहे हैं और जो टेलीकास्ट हुए थे, उसके बारे में बताइए। खतरों के तो शूट हुए 6 महीने हो गए, बट अभी जब हाँ। देखता हूँ खतरों के खिलाड़ी के स्टंट तो मैं खतरों के खिलाड़ी मिस करता हूँ। ओके, खतरों के खिलाड़ी मिस कर रहे हैं। हाँ। और एमएसके के बारे में क्या कहना चाहोगे, कैसा रहा था आपका लाइक सफर, एंड क्या कुछ एमएसके से किस कंटेस्टेंट से आप मिस कर रहे हो, मतलब उनको, या फिर आप उनसे मिलना नहीं चाहते हो या चाहोगे? एंड मिलना नहीं चाहते तो मैं कांटेक्ट बोलूंगा में है। नहीं, नहीं तो आप हेडलाइन बना दोगे। मैं सब लोगों से मिलना चाहूंगा। ये हिना जी भी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। हाँ ये जी। मुझे लग रहा है आज पूरा पूरा गर्ल गैंग आज मेरे ऊपर अटैक करने के मूड में है। और मैं हिना को मिस करता हूँ, मैं अंकिता को मिस करता हूँ, मयूर को मिस करता हूँ, मैं शहबाज को मिस करता हूँ, और शहनाज के साथ हम लोग बहुत मस्तियां करते थे। हमारा एक गैंग बन गया था घर के अंदर, अगर आपने देखा होगा तो लास्ट के दिनों में। तो हम्म। रोहन के गाने बड़े मिस करता हूँ, क्योंकि शिवानी बड़ी हमारी एक अच्छी कंटेस्टेंट घर के अंदर आई थी, बड़ी क्यूट स्वीट, उसके टिकटॉक वीडियो बड़े अच्छे बनाती है वो। तो मैं इन सब लोगों को मिस करता हूँ, बट इन पर्टिकुलर अगर मैं, हमारे घर में डॉक्टर साहब थे, उनकी ग्रीन टी बड़ी फेमस हो गई थी, वो हर जगह कप लेके घूमते थे, वो बड़ा मिस करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं, मैं किसी से नहीं मिलना चाहूंगा, बट मैं सबसे नहीं मिलना चाहूंगा। कुछ लोग हैं जो मेरे अपने हैं। मैं, जिंदगी बहुत कीमती है, जिंदगी का वक्त बड़ा सोच समझ कर गुजारना चाहिए, तो मैं उस वक्त को अपनों के साथ गुजारना चाहूंगा जो मेरे हैं, जो जो मेरे साथ रहे घर में, जिन्होंने जिनकी खुशी और जिनके गम में मैं उनके साथ था, वो मेरे साथ थे। वो हमारा गैंग था, वो आपने देखा होगा टीवी पे जो गैंग था। वो उस और गैंग ये को तो मैं मिस करता हूँ। हाँ। हीना काफी हंस रही है, और काफी सारे लोग जुड़ चुके हैं, लेकिन मुझे ये बताओ कि शहनाज को अब आपने जब ये बिग बॉस में देखा, जैसे कि आपने कहा वोट पे देख रहे हो, तब ज्यादा अच्छी लग रही थी, या फिर जब वो एमएसके में थी तब वो ज्यादा अच्छी लग रही थी? देखिए, मैंने बिग बॉस उतना फॉलो करा नहीं है। मैंने, हम्म। आप 2-4 एपिसोड देख के किसी को जज नहीं कर सकते कि वो कैसा लगा। ऊपर कुछ लोग अच्छे नहीं लगते, लेकिन रियल लाइफ में और शहनाज को मैं जब पर्सनली मिला हूं तो मैंने उसको समझा है। बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत ही हैप्पी, वो होता है ना, एक हैप्पी सोल होता है, खुश रहना हमेशा, और ऊट पटांग की हरकतें करना, जो मन में आए बोल देना। तो बिग बॉस मैंने इतना फॉलो नहीं करा, मैंने गिनती के 2-4 एपिसोड देखे। तो पर्सनली जब मैं उसको मिला हूं तो ऑब्वियसली फिर मुझे वो पर्सनली अच्छी लगेंगी। जैसे आप इंस्टाग्राम पे मुझे उतनी अच्छी नहीं लग रही जितनी आप जब पर्सनल इंटरव्यू करने आई थी तो तब लग रही थी, क्योंकि तब मैं आपसे बहुत सारी बातें कर पा रहा था। यहाँ पर आपने गैंग बना लिया है अंकिता के साथ, और आप मुझसे तीखे तीखे सवाल कर रही हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जैसे कि अभी आपने कहा, आपने उनका गाना देखा भुला दूंगा, जो अभी शहनाज और सिद्धार्थ का आया था? बिल्कुल देखा है मैंने। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा गाना है। उस गाने में शहनाज और सिद्धार्थ के अलावा जो एक और जो कारण है जिस वजह से वो गाना मुझे देखना ही था, वो था दर्शन। दर्शन ने गाया है। दर्शन बहुत प्यारा दोस्त है, और मेरे लिए तो ये शहनाज और सिद्धार्थ का तो गाना है ही है, मेरे लिए दर्शन का भी गाना है, तो मैंने इसलिए देखना ही था। और बहुत अच्छा गाया है, बहुत अच्छा वीडियो बना है, और उन दोनों, शहनाज और सिद्धार्थ तो हमेशा अच्छे दिखते ही हैं। तो सोने पे सुहागा है दर्शन की आवाज के साथ, हिंदुस्तान का फेवरेट कपल है। तो क्या हम भी आपका और अंकिता का कोई ऐसे सिंगल देख सकते हैं, क्योंकि कोई लोगों ने हमें आपको अगर, जोड़ी को काफी पसंद की है? बिल्कुल पसंद किया लोगों ने, प्रोड्यूसर्स को भी तो पसंद करना पड़ेगा ना, हम्म। जिन्होंने गाने बनाने, ओके, तो वो भी तो काफी पसंद सारे करें। गाने आए हैं।
आसिम के गाने आया है, शहनाज का गाना आया है, पारस का भी गाना आया था मायरा के साथ। मैंने तीनों पारस को का अगर मैं गाना देखा पूछूं। है, अच्छा गाना है, पारस माहिरा अच्छे लग रहे हैं। हाँ। और ये अंकिता पता नहीं किससे बातें कर रही है। हे पुनीश, बलराज लेट्स गो लाइव टुडे। लाइव नहीं होता, लाइव होता है ना। हाँ, चलिए आज हीना भी शाम वही को बोल 6 रही है, बजे हीना भी आज आपको शाम को लाइव 6 बुला बजे रही मैं है। हिना के साथ लाइव जाऊंगा। ओके। एंड इसके अलावा भी जैसे कि बल्ली हमने एमएस के देखा था, उसमें एक बहुत ही मतलब एकदम एकदम सीरियस टॉपिक था, वर्जिनिटी को लेके बहुत सवाल उठाए गए थे नेशनल टेलीविजन पे। ये चीज उठाना और इस टॉपिक में बात करना कितना सही लगा उस समय आपको? आप ना वो बात कर रहे हैं, आप आधी बात कर रहे हैं। ये हम्म हम्म रिएक्शन हम्म था, ये रिएक्शन था। इसके हम्म पहले क्या हम्म हुआ था? हम्म। इसके पहले कुछ हुआ था ना। हम्म। क्या? राइट। बोलो। इसके नहीं, पहले मेरी बात हुई अंकिता से भी, नेशनल हाँ, टीवी इस पे टॉपिक पे। राइट। नेशनल टीवी पे किसी के कैरेक्टर को लेके सवाल उठाना कहां तक जायज है? राइट। ये रिएक्शन था उसका, ये उसका रिएक्शन आया था। अगर अगर आप हम्म। अगर नेशनल टीवी पे कोई ये बोलता है कि अरे वो उसका हाथ पकड़ के बैठी है, अरे 10 दिन में इतनी दोस्ती हो जाती है क्या कि हाथ पकड़ लें, अरे वो उसका भी हाथ पकड़ती है, उसका भी हाथ पकड़ती है, अरे वो उसकी गोद में जाके बैठती है। तो अगर अगर 11 हफ्ते में आप शादियां कर सकते हो नेशनल टीवी पे, अगर राइट। तीसरे दिन आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं कि अरे मेरा कनेक्ट बन रहा है पारस के साथ, तो क्या कोई 10 12 15 दिन में इतनी दोस्ती नहीं कर सकता वो किसी का हाथ पकड़ ले? किसी किसी आप एक बॉन्डिंग वाले शो पे आए हो, ऐसे शो पे आकर किसी के करेक्टर के बारे में सवाल उठाना, तो लोग उतने पॉपुलर नहीं है इसलिए उनके बारे में कोई बात नहीं करता। जिन्होंने सवाल के जवाब में रिएक्शन दिया क्योंकि वो लोग पॉपुलर हैं, तो इसलिए उनकी चीजें ज्यादा हाईलाइट हो जाती। हम्म। तो मैं आपको ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में क्या बहुत सारे लोग ऐसे हैं शो के अंदर जो कुछ जो जाने पहचाने चेहरे हैं ना, उनको टारगेट करके ना थोड़ा सुर्खियों में रहने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म। और ये नेशनल टीवी पे अगर शहनाज ने कुछ बोला है, शहनाज ने वो किसी के डिफेंस में बोला है। शहनाज ने जब राइट। अंकिता पे सवाल उठे थे, शहनाज ने उसके डिफेंस में बोला था कि तुम उसको जज करने वाले कौन होते हो? राइट। राइट। तो हम लोग अगर क्या होता है रिएक्शन हम लोग देखते हैं, हम लोग ये भूल जाते हैं कि वो रिएक्शन क्यों आया। कोई कोई अगर कोई किसी ने मुझे बोला कि अरे तुमने गाली निकाली शो के अंदर, वो लोग ये भूल गए कि मैंने क्यों निकाली। हम्म। वो लोग ये भूल गए, मुझे बोला गया कि अरे तुमको लड़कियों से, अरे तुम एक लड़की के सामने गाली दे रहे हो। एक लड़के ने तो ये बोला कि तुमने लड़की को गाली दी है, तो मैंने भी उसको सिंपल ये बात बोली कि भैया लड़की जब गाली देती है तो वो गाली नहीं होती क्या? क्या गाली सिर्फ लड़के के मुंह से निकले तो गाली होती है, लड़की के मुंह से निकले तो वो ब्लेसिंग्स होती हैं क्या? नहीं। गाली तो राइट। गाली होती है ना। 2020 चल रहा है ना, 21वीं सदी में हम लोग जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं बहुत सारी, है ना। हमारा काम पे ट्रीटमेंट इक्वल होना चाहिए, सैलरीज इक्वल होनी चाहिए, लड़का लड़की बराबर है। हम लोग इस सोच इस जनरेशन में है, तो फिर हम ये कैसे बोल सकते हैं कि भैया तुम लड़का गाली दे तो गाली होती है, लड़की गाली दे तो कोई बात नहीं। तो ये रिएक्शन, ये चीजें सबको समझनी पड़ेंगी कि कोई किसी को खुशी नहीं होती गालियां देके। कोई मैं कोई वैसा आदमी नहीं हूँ। मुझे बोला गया कि तुम लड़कियों की रिस्पेक्ट करना सीखो शो के अंदर, और जिसके बारे में बोला गया उसी लड़की से मैंने 2 बार माफी मांगी जाके, उससे पहले ही कि अरे यार तेरे यहाँ पर जो कट का निशान है शायद मुझे नहीं पता था इतना सेंसिटिव है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बेटा। और वो बोली भाई कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। 2 बार माफी मांगी। तो कोई मुझे ये बता दे कि मुझे लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती, सिवाय राइट। उन लोगों के जिनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। शो के अंदर 12 लोग थे, पूरी दुनिया ने शो देखा है। राइट, नंबर कैसे भी आए हों, लोग रिपीट पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं। कितने लोगों ने आपने मेरा इंटरव्यू करके डाला होगा अपने यूट्यूब चैनल पे, या आप आज मेरे साथ लाइव है, कितने लोगों ने नीचे ये लिखा है कि बलराज को लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं? ऐसा तो नहीं है। कितने? मैं वही बात कर रहा हूँ, आप मेरे सोशल मीडिया को उठा के देखिए, मैंने कितनी बार लोगों का नाम लेके उन पे अटैक किए हैं कि मुझे सुर्खियां बटोरनी।
मैं कितनी बार लोगों के एडिटेड वीडियो निकाल निकाल के डाल रहा हूँ। ये सब काम वो लोग करते हैं जिनको लगता है कि इनके नाम का सहारा लेके थोड़े हम भी पॉपुलर हो जाते हैं, या फिर ये काम वो लोग करते हैं जिनको लगता है कि अरे नेगेटिविटी फैलाने से ही आपको पॉपुलैरिटी मिलती है, या फिर उनको ऐसा लगता है कि घर के अंदर तो हम कुछ कर नहीं पाए, इनको जवाब फेस टू फेस दे नहीं पाए, चलो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और इन लोगों को बदनाम करते हैं। मेरे पास हजारों ऐसे स्क्रीनशॉट पड़े हैं जहां पर लोगों ने मेरे बारे में गलत चीजें बोली हैं और लोगों ने उनको जवाब दिया। ओके, बलराज कैसा फील होता है जब बीइंग अ सेलिब्रिटी, अगर आप कुछ बोलते हो लाइक किसी के सपोर्ट में बोलो या फिर अपने दिल की बात बोलते हो, उसके बावजूद लोग नीचे कमेंट्स करते हैं या ट्रोल करते हैं, तो बीइंग अ सेलिब्रिटी लाइक आपको ये अफेक्ट करता है? देखिए, एज अ ह्यूमन बीइंग तो आपको थोड़ा बहुत अफेक्ट करता ही है। राइट। सेलिब्रिटी, एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट, राइट। आपको ये बिल्कुल जरूरी है कि हमको सोच समझ कर बोलना चाहिए। हम लोग एक पब्लिक फिगर हैं, हम जो भी बोलते हैं उसको लोग सुनते हैं, उस पर रिएक्ट करते हैं, लोग ट्रोल भी करते हैं मुझे, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि लोग सपोर्ट भी तो करते हैं। लोग सपोर्ट भी करते हैं। तो अगर मेरे को 500 लोगों ने सपोर्ट कर ट्रोल किया है, मुझे 50,000 ने सपोर्ट करा है, तो नंबर 50,000 वाले जो हैं वो ज्यादा बड़ा नंबर है, तो पॉजिटिविटी आपके साथ ज्यादा है। रही बात कुछ भी बोलने की, तो एक रियलिटी शो के अंदर जाके अगर आप रियल नहीं रहोगे तो फिर क्या करोगे? एज एन एक्टर, आई एम अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट, मुझे अपने काम की रिस्पेक्ट मुझे सबसे ज्यादा है। तो अगर मैंने एक रियलिटी शो साइन किया, अगर उसमें भी जाकर मैं फेक हूँ, रियल नहीं रह सकता हूँ, तो फिर मैं अपने काम से बेईमानी कर रहा हूँ। वो मेरे लिए सबसे खराब चीज है। ओके, वेल बलराज, और भी काफी क्वेश्चन आ रहे थे जिसमें से एक अभी रिसेंट वाले टॉपिक पे आया है, जैसे कि आपने कहा कि आपको शहनाज और सिद्धार्थ की केमिस्ट्री पसंद आई है, लेकिन वहीं पे देवोलीना ने लाइव में आके कहा था कि उनको दोनों इंडिविजुअल पसंद है, जिसके ऊपर उनको काफी ट्रोल किया गया एंड बहुत ही ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स आए। उन्होंने खुद ने एक एक कमेंट्स डिलीट किए एंड सबको रिप्लाई भी दे रही थी एंड उन्होंने अभी तक साइबर क्राइम जाके उन्होंने कंप्लेन भी कर दिया। तो इसके ऊपर आपको क्या कहना है जब इतना ज्यादा कुछ हो जाता है? क्या तो कंप्लेंट कर दिया उन्होंने साइबर सेल में जाके? यही चीज कि मतलब लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं और उनके फोटोज पे लाइक पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं और लोग उनको अटैक कर रहे हैं। बट ये साइबर क्राइम है किसी को ट्रोल करना? वैसे तो नहीं है बिकॉज, लेकिन उनके फैंस जो थे वो काफी अपसेट हो गए थे सिडनास के। देखिए, मैं फिर वही कहता हूँ, मैंने सुना है उन्होंने कुत्ते वुत्ते से कंपेयर किया शायद। हाँ, काफी कुछ बोला था उन्होंने लाइव में। इस बात पे ट्रोल करना नहीं बनता है क्या? इस बात पे तो उनको अपॉलॉजी मांगनी चाहिए कि आप देखिए क्या होता है, इमोशंस होते हैं हर सेलिब्रिटी के। अगर आपको उनकी केमिस्ट्री पसंद नहीं आई, ये आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, राइट। आप बिल्कुल, आपको हक है ये सब बोलने का कि मुझे वो अकेले अकेले अच्छे लगते हैं, मुझे एक साथ अच्छे नहीं लगते। लेकिन जब से शहनाज हिंदुस्तान में पॉपुलर हुई है, तब से वो सिद्धार्थ के साथ वो सिडनाज पॉपुलर हुआ है, तो पूरे हिंदुस्तान को वो एक साथ ज्यादा अच्छे लगते हैं, राइट। और अगर किसी को नहीं अच्छे लगते, वो उसका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन वो बोलना कि वो उन्होंने अपने कुत्ते के साथ कंपेयर किया कि मेरे कुत्ते के साथ ज्यादा केमिस्ट्री अच्छी, आई थिंक ये बहुत गलत बात है। और मेरी मयूर से भी इस बारे में बात हो रही थी, मयूर ने बोला भाई ऐसा बोला उन्होंने, इसलिए मैंने लाइव वीडियो डाला है। तो देखिए, हम सब मैं देवोलीना को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत सालों से जानता हूँ। शहनाज का भी मैं बहुत अच्छा दोस्त हूँ, लेकिन जो देवो ने वो कुत्ते वाली बात बोली वो बहुत गलत बात है। और आई थिंक ये किसी को भी ये राइट नहीं है किसी को किसी के कुत्ते के साथ कंपेयर करना। सिडनाज की बहुत ह्यूज फैन फॉलोइंग है, और जो फैंस होते हैं वो बहुत इमोशनल होते हैं, कहीं ना कहीं वो फैंस हर्ट हुए हैं। और अगर आपने इतने बड़े फैन बेस को हर्ट किया है, तो अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलत नहीं बोला है, तो आप एक वीडियो डालिए अपने इंस्टाग्राम पे, आप अपनी सफाई दीजिए। जबकि देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ, किसी को कोई चीज पसंद आना ना पसंद आना ये उसका पर्सनल चॉइस है, राइट। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 40 मिलियन के आसपास गाना ऑलरेडी पहुंच गया, राइट। अगर किसी को नहीं भी पसंद आ रहा तो नहीं आ रहा, लेकिन बहुत लोगों को पसंद आ रहा है और लोग देख रहे हैं। लेकिन वो कुत्ते वाली बात जो है वो बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बीइंग अ सीनियर आर्टिस्ट,
देवो को ये नहीं बोलना चाहिए था, और अगर उसने ऐसा बोला है तो उसको, आई थिंक उसको, इट्स नॉट अबाउट शहनाज या सिद्धार्थ, इट्स अबाउट देवो के भी बहुत सारे फैंस हैं। अगर देवो के बारे में कोई गलत बोलेगा वो अपसेट होंगे, राइट। तो फैंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैंने गौतम के बारे में घर में मैंने कुछ एक ऐसा एक्ट किया था जिससे गौतम के फैन अपसेट हो गए थे। वो ट्विटर पे मुझे रोज ट्रोल करते थे, तो मैंने ट्विटर पे सिर्फ एक ट्वीट किया था कि भैया वो शो था, आई एम स्टैंड अप कॉमेडियन। अगर आप मेरे पुराने शोज उठा के देखोगे तो मैंने बहुत लोगों को रोस्ट किया है, चाहे वो कॉमेडियन बचाओ हो, चाहे एंटरटेनमेंट की रात हो, चाहे कॉमेडी सर्कस हो, ये मेरा काम है। और जिन जिन लोगों को मैं रोस्ट करता हूँ वो सारे मेरे दोस्त हैं। गौतम इज वेरी गुड फ्रेंड, भाई हैं बड़े, बहुत अच्छे, बहुत रिगार्ड करता हूँ, बहुत अच्छे से हम लोग रहते हैं। तो मेरी इस बात को सीरियस मत लेना, पर्सनली मत लेना, ये सिर्फ मजाक था। अगर आपको बुरा लगा तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, दैट्स इट। बंद हो गया वो, बंद हो गया वो। मेरे को इंस्टाग्राम पे लोगों ने थैंक्स बोला, ट्विटर पे गौतम के हम बाद में लव यू वाला ट्रोल करना शुरू हो गए, आज से हमें बल्ली से मोहब्बत हो गई है और ये हो गया, सब हो गया। तो अगर देवो ने ये कुत्ते वाली बात बोली है तो इट्स वेरी बैड, नहीं बोलनी चाहिए थी। एंड आई थिंक अगर 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 आपको लगता है कि आपको फैन ट्रोल कर रहे हैं, नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, तो यू हैव हर्ट देयर इमोशंस। आपने उनके आवाज आ रही है ओके, मुझे काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि खतरों के खिलाड़ी का फिनाले कब शूट होने वाला है, उसके बारे में कुछ बताइए। हेलो, राज, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ। सो खतरों के खिलाड़ी के फिनाले के बारे में कुछ बताइए, कब है शूट, और उसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। फिनाले का शूट कब है? हम्म। आपको पता है ये कब खुलने वाला है लॉकडाउन? यस, कहा तो जा रहा है कि वही 15 अप्रैल, बट शायद से आगे पोस्टपोन्ड हुआ है, लेकिन अगर तो देखिए, फिनाले को लेकर सब लोग वरीड है, खतरों की पूरी टीम वरीड है, क्योंकि कोई भी रियलिटी शो का फाइनल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है इस वक्त हम लोग जिससे लड़ रहे हैं वो है, जब लॉकडाउन खुलेगा, गवर्नमेंट जैसे परमिशन देगी शूटिंग करने की, आई थिंक सबसे पहले वायाकॉम की टीम, एंडेमॉल की टीम, हम जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं शो में, सबसे पहले फिनाले ही शूट करना चाहेंगे। एंड वो तो अभी डेट तो नहीं बता सकते, डेट तो वैसे निकल गई जब शूट होने वाला था, लॉकडाउन में निकल गई वो डेट। तो अभी जैसे खुलेगा तब नई डेट आएगी तो हम लोग बता पाएंगे आपको। अभी तो हमें भी कोई इंटीमेशन नहीं है चैनल से, और बस चैनल यही कोशिश में लगा हुआ है कि एपिसोड टाइम टू टाइम एडिट होते रहे और लोगों तक नए एपिसोड पहुंचते रहे। ओके, वेल इसके अलावा और क्या आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है? लाइक अभी घर पे हो, लेकिन क्या कुछ कुछ चल रहा है, वो क्या बताना है कोई मार्केट में किसी का? नहीं, कुछ बताना चाहोगे? देखिए अभी फिलहाल तो अपकमिंग प्रोजेक्ट का क्या, अभी तो कुछ भी अपकमिंग प्रोजेक्ट नहीं है। जो शो साइन किया था वही चलने वाला था मई तक, तो वही बीच में बंद हो गया। तो मई तक तो कुछ भी और साइन कर ही नहीं सकता था क्योंकि ऑलरेडी था घर के अंदर। एंड अभी जब खुलेगा तो ही पता चलेगा, क्योंकि जो 2-3 चीजें मई के बाद करने की प्लानिंग थी वो सारी चीजें तो फिलहाल ठंडे बस्ते में है, बिकॉज सब चैनल्स का कंटेंट रुक गया। अब जब सब दोबारा से जब ये रीबूट करेंगे तो देखना पड़ेगा चैनल्स की प्रायोरिटी क्या है। बट आई एम श्योर कि इतने स्ट्रेस में से निकल के कॉमेडी शो तो डेफिनेटली बनाना ही पड़ेगा चैनल्स को, बड़ा जरूरी है। एंड आई होप कि बहुत जल्द किसी अच्छे कॉमेडी शो में आपको देखने को मिले, क्योंकि फिलहाल मेरे से झूठ बोला नहीं जाता, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि बहुत चीजें थी रुक गई हैं इस वजह से। मई तक तो मैं घर के अंदर ही रहने वाला था, होपफुली कि अगर मैं वोट आउट नहीं होता तो। और मई तक तो कुछ और साइन किया ही नहीं था, तो अपकमिंग प्रोजेक्ट में मई था बस, और यही था मुझसे शादी करोगे, बीच में बंद हो गया। अभी फिलहाल खतरों का फिनाले हो जाए टाइम पे, वही सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। बाकी जो भी खुलने के बाद जो जो जैसे जैसे आएगा वो आपको बताते जाएंगे। लोग खतरों में तेजस्विनी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत पसंद कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल है तेजू का। आई थिंक सेंस ऑफ ह्यूमर से भी ज्यादा वो उसका नेचर है शायद। ओ, एक एक होता है आप लोग इंटेंशनली चीजें करते हैं, वो अनइंटेंशनली फनी हो जाती है।
हाँ हाँ राइट। वो अनइंटेंशनली फनी है, उसका नेचर वैसा है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, हम लोग हमेशा शो पे भी, अगर आपने एपिसोड देखा होगा तो उसमें रोहित सर ने एक पूछा था कि येड़ा बन के पेड़ा कौन खा रहा है इस शो के अंदर। तो धर्मेश भाई हाँ वो लेकर गए थे, वो जो वो होती है क्रीम स्प्रे वाली, वो तेजू के मुंह पे लगाया था उन्होंने, कि ये तो बोलती अरे मुझे डर लगता है, मुझसे हो नहीं पाएगा, और फटाक से जाती है, शटक से स्टंट करके वापस आ जाती है। तो तेजस्वी बहुत स्ट्रांग है, कमाल की स्विमर है। एंड एज अ पर्सन जितना मैंने उसको जाना है 40 दिन में, शी इज वेरी वेरी काम, वेरी क्यूट, वेरी फनी। बट जैसे ही स्टंट होता है ना, पता नहीं कौन सा बटन दब जाता है उसका, और वो एकदम से मतलब अपने वॉरियर मोड में आ जाती है, और अपना स्टंट खत्म करके वापस आके फिर से अरे मेरे को डर लग रहा था। तो ये है, बड़ी प्यारी लड़की है। और बली, वो मुझे बल्ली नहीं बुला पाती, वो मुझे बली पाजी बोलती है, बली बली पाजी कैसे हो। तो उन लोगों से भी नहीं मिला हूँ। एंड जैसे खत्म होगा सब लोगों से मिलना है यार, पता चल रहा है कि दोस्त कितने जरूरी होते हैं। ओके, तो सबसे ज्यादा किसको मिस कर रहे हो? अगर खतरों के कंटेस्टेंट के बारे में बात करूँ तो इक्वेशन किसके साथ आपका बहुत अच्छा था? मेरा सबके साथ ही अच्छा था। आप क्यों मेरे मुंह से आधे नाम निकलवा के बाकी आधे लोगों के फैंस को नाराज कराना चाहते हो? मेरा शिविन के साथ बहुत अच्छा इक्वेशन था, मेरा डी भाई के साथ बड़ा अच्छा था, पटेल के साथ मेरा आप लोगों ने देखा ही है शो पे, कि जब उसको फेयर फंदा मिला तो बकायदा मुझे ऑनर करने के लिए बुलाया गया कि पहला फेयर फंदा पटेल को बलराज पहनाएगा। तो वो हमारी वो चलती रहती। अंशुल गुप्ता जी कह रहे हैं मुझसे बात करने के लिए बोला था आपने, आपका नाम ले दिया भैया, आपसे भी बात करेंगे, मोनिका जी के सवाल का जवाब दे दें। और तन्ना मेरा बचपन का क्रश, मैंने खतरों में भी बोला था, और बड़ा ट्रेंड हुआ था वो। और अमृता मैं बहुत मिस करता हूँ। और मलिश्का के साथ ऑलरेडी मैंने शो किए हुए थे। रानी को ज्यादा जानने का मौका नहीं मिला, बिकॉज वो आई और फर्स्ट वीक में एलिमिनेट हो गई। और बाकी तो यही लोग थे सारे। मैं खतरों के खिलाड़ी शो को मिस कर रहा हूँ एक्चुअली, मैं बल्गेरिया सबसे ज्यादा मिस कर रहा हूँ। जो ओके। हमने वहाँ 45 दिन गुजारे हैं ना, मैं बल्गेरिया को बहुत मिस करता हूँ। मेरी क्या? क्रू की टीम से भी बात होती है कभी कभी इंस्टाग्राम पे, उनको भी मैं पूछता हूँ कि वहाँ के हालात कैसे हैं, और वो लोग बोल रहे हैं हाँ घर पे हाँ। बैठे शो देख रहे हैं, एंड बड़ा अच्छा लग रहा है, वी आर मिसिंग यू गाइस। तो मैं खतरों के पूरे शो को मिस कर रहा हूँ। ओके, तो वेल अगर मैं दोनों में पूछूं, जैसे कि कंपैरिजन में आपने ज्यादा बोल दिया कि आप खतरों को मिस कर रहे थे, लेकिन आप गए थे शादी करने के लिए एमएसके में, लेकिन वेल आप अच्छे दोस्त कमा के आए हो, तो उन जी, दोस्तों में से अगर मैं पूछूं तो आप किसको मिस कर रहे हो? आपको किसका नाम सुनना है मैं वो ले देता हूँ, मुझे क्योंकि नाम नहीं ये सुनना है, मैं सिर्फ जानना क्योंकि मैं चाहती हूँ। ये सवाल का जवाब दे चुका हूँ कि मैं अपने गैंग को मिस कर रहा हूँ। फिर भी अगर आपको कोई नाम सुनना है तो मैं ले देता हूँ। तो बताइए। किसका नाम सुनना है आप बताइए। आप बताइए ना, आपके दिल के ज्यादा करीब आपको कौन अंकिता का बन नाम गया? सुनना है, आपको अंकिता का मुझे नाम सुनना है। मुझे नहीं सुनना है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। मैंने तो दे दिया इस सवाल का जवाब कि मैं पूरे गैंग को मिस कर रहा हूँ। ओके, और लोग काफी चीजें पूछ रहे हैं कि शादी के बारे में आपके, कि आपकी शादी को लेके क्या विचार है, कब आप शादी कर करने करेंगे? आदमी को जब लगे कि उसको शादी करनी है उसको तब करनी चाहिए। और लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि करनी चाहिए क्या। ओके, अगर आपकी वाइफ में आपको क्या क्वालिटीज चाहिए जो आप और उसको उस बेसिस पे चुनोगे, कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए बस, और तो क्या, ये कोई एसी फ्रिज तो है नहीं कि उसकी कोई वो आएगी कॉन्फ़िगरेशन आएगी कि भैया इतने इतने टन का एसी होना चाहिए, स्प्लिट होना चाहिए, विंडो होना चाहिए। इंसान के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, आपका आपका वाइब है किसी के साथ मैच कर गया तो कर गया। फिर देखिए, हर इंसान में बहुत ज्यादा कमियां होती हैं, हर इंसान में बहुत अच्छी बातें होती हैं। दुनिया में किसी को कोई परफेक्ट मैच नहीं मिलता। यही होता है कि एक दूसरे को समझने लग जाओ, और तो लड़ाइयाँ भी, बड़ी से बड़ी लड़ाइयाँ भी सॉल्व हो जाती हैं। नहीं समझो राइट। तो फिर दाल में नमक कम है, उस बात पे भी मैंने कलेश होते देखे हैं घरों में। तो मेरे को ऐसा नहीं है कि क्या क्वालिटी चाहिए, बस अच्छी होनी चाहिए, और बस अच्छी होनी चाहिए बस। क्योंकि शहनाज जैसी क्वालिटी होनी चाहिए या अंकिता जैसी? कहाँ जाना चाहती हो तुम अपनी जिंदगी में मोनिका? दोनों जैसी होनी चाहिए। दोनों जैसी एज इन किसका क्या किसका क्या? अरे यार तुम मतलब ये सच बताओ, ये सवाल किसने लिख के दिए हैं? किसी ने नहीं। हाँ, नीचे कमेंट्स आ रहे हैं।
नीचे कमेंट्स में तो ऐसा कोई सवाल नहीं आ रहा। अरे आके गया ऊपर, जब आप लाइव खत्म के बाद आप चेक करोगे तो पता चलेगा। लोग पूछ रहे हैं, देखो अंकिता लव लव, हर कोई ये कह रहा है बलराज वेट अंकिता। और क्या कुछ अनीता सुनना लिखा किसी चाहोगे? ने? अरे बहुत कुछ लिखा है। भाभी का ग्लोवर कह रही है मेरा नाम ले लीजिए, उनका नाम ले लिया मैंने। आपकी जैसी क्वालिटीज होनी चाहिए। मुझे क्या पता, शादी आपकी होगी तो ऑब्वियसली क्वालिटीज भी आपकी होने चाहिए। आप लोग जवाब नहीं मिलेगा लाइव इंटरव्यू, ये कौन है? कोई कोई कह रहा है हमारे सवाल का जवाब दो। प्रिया भानुशाली जी बोल रही है अंकिता, कोई बोल रहा है शहनाज। अच्छा ये कोई है हिट ओए श्री बोल रही है, देखो उन्होंने शो देखो, में बता प्रीतिका दिया भी था। पूछ रही है, प्रीतिका हाँ भी पूछ रही है शहनाज जैसी या अंकिता जैसी? मुझे मेरे जैसी लड़की चाहिए। आपकी जैसी? मेरे जैसी लड़की चाहिए यार। देखो जिससे शहनाज की शादी होगी वो भी बहुत नसीब वाला होगा, बहुत अच्छी लड़की है वो। और हम्म। जिससे अंकिता की शादी होगी वो भी बहुत नसीब वाला होगा। और जिस लड़की से मेरी शादी होगी वो लड़की भी बहुत नसीब वाली होगी। तो शहनाज में अपनी क्वालिटीज है, अंकिता में अपनी क्वालिटीज है, बट आई थिंक जो हमारा गैंग था कहीं ना कहीं सब एक जैसे ही थे। हम्म। जो भी हमारे गैंग के अगेंस्ट कोई गलत बात करता था हम लोग एक साथ बोलते थे। लड़कियों की कोई डिसरिस्पेक्ट करता था तो हम लोग स्टैंड लेते थे, एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। तो एक जैसे हैं कहीं ना कहीं, शहनाज और अंकिता दोनों ही अपना स्टैंड लेती हैं दोनों। राइट। ओके सो वेल, जाने से पहले क्या कुछ कहना चाहोगे आपके फैंस और व्यूअर्स को? कोई मैसेज देना चाहोगे? आई एम फ्रॉम पंजाब, लव यू बल्लू भाई। ओके मैसेज मेरे को यही देना है कि भैया यार क्या मैसेज दें, सबको बोलने के लिए यही निकलता है कि घरों पे रहिए और घरों पे रहिए। वूट को डाउनलोड कीजिए, वूट पे मेरे 2 शो पड़े हैं, खतरों के खिलाड़ी, मुझसे शादी करोगे, आप देखिए। सोनी लिव डाउनलोड कीजिए, वहां पर कॉमेडी सर्कस पड़ा है। वूट पे कॉमेडियंट्स बचाओ भी पड़ा है, एंटरटेनमेंट की रात भी पड़ा है। और Z5 की ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर कॉमेडी दंगल भी पड़ा है। तो सारी ऐप डाउनलोड कीजिए, सारी ऐप पे मेरे शोज पड़े हैं, उनको देखिए, घरों में रहिए, खुश रहिए। और किसी ने बोला आपको दाढ़ी वाली लड़की चाहिए आपके जैसी। ये जितने दिन किसी में ने कमेंट, पार्लर से दूर रहेंगे ना लड़कियां, दाढ़ियां वाड़ियां आ जानी है, मैं बता रहा हूँ। ओके तो किसी ने पूछा इफ शहनाज प्रपोज यू देन व्हाट यू आर गोइंग टू से, यस और नो? शहनाज मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और वो सिद्धार्थ से प्यार करती है, पूरी दुनिया जानती है। एंड मैं ये प्रे करता हूँ कि वो जिंदगी में उसको जो चाहिए भगवान उसको वो दे। तो ये तो सवाल ही गलत हो गया ना। अगर मैं आपको वेल बोलूँ लेकिन कि अब वो सुनिए, मूव ऑन कर रही हैं। किसने बोला आपको? काफी खबरें आई हैं। ये खबरें कहाँ से आ रही हैं? सब तरफ तो लॉकडाउन है। खबरें आ जाती है। शो का फिनाले देखा आपने? अभी तक तो नहीं। तो देखिए शो का फिनाले। वो शो फिनाले में शो छोड़ के गई हैं इसीलिए कि मैं सिर्फ सिद्धार्थ से प्यार करती हूँ, तो प्लीज एमएसके का उनको। देखा? एमएसके का देखा, ये उसके बाद की बात है, बाहर निकलने के बाद, गाने अरे के शूट चाइना से होने के मोहब्बत आ मिनट के रही है बाद। भैया। डॉक्टर हम्म। मक्खन सिंह थी चाइना से प्यार भेज रहे हैं। भाई ध्यान रखिएगा, चाइना से वायरस भी आया है बहुत खतरनाक, आप अपना ध्यान रखिएगा। स्टे सेफ। ओके, आप कैसे खुद को मेंटेन कर रहे हैं? लाइक कितना, कितने बार सैनिटाइज कर रहे हैं हाथ? और क्या कुछ कहना चाहोगे जो अभी भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं लोग, और आज भी लोग ऐसे ही घर निकलते हैं बाहर जस्ट घूमने के लिए, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? मुझे ऐसा लगता है कि हमें कोरोना के साथ साथ इन जाहिलों से भी लड़ना पड़ रहा है। हम्म। मैंने आज अपने फेसबुक में भी लिखा था कि अगर बिना इमरजेंसी के आप अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो आप पे लानत है। क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई सड़कों की खुदाई करके कोई खजाना नहीं निकालना है जो हमको बाहर निकलने से मना किया है। हम्म। रोज कोई ना कोई आर्टिस्ट, कोई ना कोई पब्लिक फिगर, कोई ना कोई डॉक्टर, पुलिस वाला, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल, एमपी, सब लोग वीडियो डाल रहे हैं कि घरों से बाहर मत निकलो, मत निकलो, मत निकलो। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, संस्कृत, फारसी, दुनिया की हर भाषा में वीडियो पड़ा है इंटरनेट पे कि घरों से बाहर मत निकलो। फिर भी निकलते हैं। तो आई थिंक अगर तो आपकी बहुत बड़ी मजबूरी है, समझ में आता है कि दवाई लेनी है या खाना लेने जा रहे हो, बट उसके अलावा लोग, मैंने देखा लोग टहलने निकले हुए हैं शाम को, इवनिंग वॉक, ये लोखंड वाला बैक रोड पे इवनिंग वॉक कर रहे हैं लोग राइट। बिना मास्क के, बिना ग्लव्स के, ये मन में सोच के कि यार
हमें नहीं होगा, हमें तो भगवान बचा लेगा। भैया भगवान ही है वो डॉक्टर और वो जो सब लोग जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भगवान भी बोलता है प्रिकॉशंस रखो, मत निकलो घरों से बाहर। मैं अपने दोस्तों को फोन करता हूँ, बोलते हैं यार बोर हो रहे थे घर पे। अब इस बात का क्या जवाब दें आप बताइए। राइट। अरे नीचे तक आया हूँ, बोर हो रहा था घर पे। अब इनको क्या जवाब दें? मतलब ये जवाब सुन के मेरा दिमाग ना ब्लैंक हो जाता है कि मैं तुमको क्या जवाब दूं। तुम बोर हो रहे हो, तुम ये नहीं समझते कि गलती से बीमारी तुम घर पे लेके आ गए, तुम्हारी फैमिली भी इन्फेक्ट होगी। ऐसा नहीं है कि बाहर जंग चल रही है, तुम जाओगे तो तुम ही मरोगे। तुमको मरने का शौक है, अलग बात है, तुम अपने घर वालों को बीमार करोगे यार, जिससे तुम इतनी मोहब्बत करते हो, जिनकी वजह से तुम इतने सालों से काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, जिनके लिए तुमने इतनी चीजें प्लान करी हैं, उनके बारे में सोच के 21 दिन घर पे रुक जाओ यार। दुनिया में इतना भी क्या इंपॉर्टेंट काम है? तो उनको तो हाथ ही जोड़ सकते हैं, और तो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि पता नहीं, मैं थक गया हूँ बोल के। क्या कहना चाहिए, आप घर पे रहिएगा बस। यस, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच बलराज, सी थैंक यू यू। सून, आई होप ये टाइम थैंक जल्दी यू खत्म हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर जी। गिविंग अस योर टाइम, थैंक बाय यू मोनिका, बाय, थैंक टेक यू सो केयर। मच। सो गाइज, ये थे बलराज हमारे साथ, ऐसे ही हम और भी सारे लोगों को लेके आएंगे लाइव। सो टिल देन कीप वॉचिंग फिल्मी बीट, एंड जो भी आपको जिसके साथ भी इंटरव्यू करना है आप हमें डीएम कर सकते हैं, आपके सारे फेवरेट जो भी होंगे डेफिनेटली हम लाइव उनको लाने की कोशिश करेंगे। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर गाइज।